एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था टोनी और दूसरे का नाम था मोनी। अरे मोनी, तुम इस वक्त यहाँ, क्या कुछ बात है? हाँ सखी टोनी, तुम्हें मैं याद दिलाने आई हूँ कि कल हम घूमने जाने वाले हैं। तुम्हें याद तो है ना? हाँ, मुझे सब याद है। और मैंने कल की सारी तैयारी भी कर ली है। तब तो बहुत मजा आएगा। चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले गए। तैयार हो ना टोनी, आज घूमने जाना है। हाँ, मुझे याद है, पर मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रहे हो? सुना है उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। अरे ये सब कहने की बात है, तुम ये सब मत सोचो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो फिर चलो। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से निकल पड़ी। देखते हैं कौन पहले पहुंचती है। पहले तो मैं पहुंचूंगी। दोनों घूमते घूमते एक सुनसान घने जंगल में आ पहुंचे। अरे मोनी, ये हम कहाँ आ गए? पता नहीं टोनी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जंगल तो दिखने में ही बहुत ही भयानक है। कहीं कोई जंगली जानवर हमें खा ना जाए, और अगर चुड़ैल आ जाए तो क्या होगा? तभी अचानक एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे किसकी चिल्लाने की आवाज है? चलो मोनी देखते हैं। शायद कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मोनी चलो जल्दी। ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाली। मुझे तो बहुत डर लग रही है। मैं तो घर जाऊंगी। चलो टोनी, जल्दी से घर चलो। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मैं तो जा रही हूँ मदद करने। पर टोनी सुनो तो मेरी बात। अगर वहाँ खतरा हुआ तो हम क्या करेंगे? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। तुमको आना है तो आओ, नहीं तो मैं चली। ठीक है, तुम कहते हो तो चलती हूँ। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से निकल पड़ी। तू मेरे लिए खाना नहीं ला सकी ना क्या? अब मैं ही तुम्हें अपना खाना बनाऊंगी। तुझे खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। ही हा। अगर तू मेरी बात मानती तो मैं तुम्हें छोड़ देती, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? अब मुझे तो भूख लगी है और मैं तुमको खा जाऊंगी। कृपया मुझे जाने दे, मुझे घर जाना है। मुझे मत मारिए, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, पर मुझे घर जाने दो। चुप कर, तुम्हें खाकर मैं अपना भूख शांत करूंगी। टोनी और मोनी चुड़ैल और नन्ही चिड़िया की बात सुन रही थी। अरे मोनी, ये चुड़ैल तो नन्ही चिड़िया को खाने वाली है। अब क्या करें हम? ये क्या कह रही हो टोनी? हम क्या कर सकते हैं? हमें तो यहाँ से भागना चाहिए अब, नहीं तो चुड़ैल हमें भी देखेगी तो हमें खा जाएगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं इस नन्ही चिड़िया को ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। ऐसा कहकर टोनी और चुड़ैल के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगी और तीनों वहां से भागने लगी। हाय हाय, मेरी कान! किसने इतने जोर से चिल्लाया? मेरे कान फट गए। फिर चुड़ैल उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगी। तीनों चुड़ैल के डर से भागने लगे। भागते भागते मोनी पीछे रह गई और चुड़ैल ने मोनी को पकड़ लिया।
टिंक चिका चिका टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका। अब मैं तुमको अपना कैदी बनाऊंगी और तुम रोज मेरे लिए खाना लाओगे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको भी खा जाऊंगी। कृपया कर मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मेरी सखी मेरे लिए चिंता कर रही होगी। चुड़ैल जरा सा भी दया नहीं करती है और मोनी के ऊपर हमला कर देती है। इधर नन्ही चिड़िया और टूनी चुड़ैल से दूर जंगल में आ पहुंची। अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं, मैं अकेले ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे साथ ही रहना और आज से तुम मुझे टूनी माँ कहना, ठीक है? टूनी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अचानक टूनी को याद आया, मोनी तो पीछे आई ही नहीं। ये मोनी कहाँ रह गई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जंगल में तो हमारे साथ ही थी, शायद आती ही होगी, पर अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसे चुड़ैल ने पकड़ तो नहीं लिया। मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए था। मोनी, तुम कहाँ हो? आप मत रोइए टूनी माँ, मोनी माँ से आ जाएंगी। बहुत देर इंतजार करने के बाद टूनी रानी नन्ही चिड़िया को लेकर घर चली गई। टूनी माँ, आप क्या सोच रही हो? सोच रही हो मोनी किस हालत में होगी, कहाँ होगी? मुझे लगता है चुड़ैल ने मोनी मासी को भी मेरी ही तरह कैद करके रखा होगा। तब तो हमें उसे जल्दी से ढूंढना चाहिए, कहीं चुड़ैल कुछ कर न दे उसके साथ। कल सुबह होते ही मैं मोनी को ढूंढने निकल जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी सारी रात मोनी की याद में रोती रही। अगले दिन सुबह होती ही टूनी मोनी को ढूंढने निकल पड़ी। टूनी ने जंगल के चारों ओर ढूंढा, पर मोनी का कहीं पता न चला। आखिर में वो वहां पहुंची जहां चुड़ैल रहती थी, पर वहां भी कोई न था। मोनी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? जल्दी से घर आ जाओ। निराश होकर टूनी घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद, अरे नन्ही, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। तभी वहां पर एक दूसरी चिड़िया आई। अरे कैसी हो टूनी बहन, सब ठीक ठाक? माँ, ये कौन है? ये हमारी पड़ोसन है। नमस्ते चाची जी। अरे बेटी, जीते रहो। अरे टूनी, तूने सुना है पास के जंगल में मोनी को चुड़ैल ने पकड़ के रखा है? क्या क्या कह रही हो? कहाँ पर? पुरानी पहाड़ी के पीछे वाले इलाके में। मैं कल ही जाऊंगी और उसे वहाँ से छुड़ा कर लाऊंगी, पर इसके लिए मुझे लाल अम्मा की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर पड़ोसन वहां से चली गई। अगले दिन टूनी लाल अम्मा के पास आती है। लाल अम्मा, हमारी मदद कीजिए। मोनी को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है और उसे पुरानी पहाड़ी के पीछे वाले इलाके में कैद करके रखा है। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे इलाके की चिड़िया को कैद करे। उसे आज ही लाल अम्मा की ताकत दिखाती हूँ। जल्दी चलो लाल अम्मा, नहीं तो वो डायल मोनी को कहीं कुछ कर न दे। टूनी बेटी, तुम मत रो, हम मोनी को बचा लेंगे। अरे ओ चिड़िया, आज भी मेरे लिए खाना लाना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगी। देख
देख लो चुड़ैल, मेरी सखी टूनी आएगी और मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएगी। तभी वहाँ टूनी आ जाती है। अरे तू भी आई है, अच्छा हुआ, आज दोनों को एक साथ ही खा जाऊंगी। अरे सुनो चुड़ैल, मैं तुमसे डरती नहीं और आज मैं मोनी को यहाँ से लेके जाऊंगी। टूनी तुम आ गए मुझे लेने के लिए। तभी वहाँ पर लाल अम्मा आ जाती है। अरे वाह बदसूरत चुड़ैल, अपनी भलाई चाहती हो तो मोनी को छोड़ दे। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, रुक तुझे दिखाती हूँ अभी। ये ले और खा बदसूरत चुड़ैल। ऐसा कहकर लाल अम्मा ने चुड़ैल की अच्छे से धुलाई की। भाग जा यहाँ से, दोबारा इस जंगल में कभी नहीं दिखना। फिर वो चुड़ैल भाग गई और मोनी आजाद हो गई।